7th क्लास। आशा करती हूँ कि आप सभी ने बुक्स खरीद ली होंगी। जिन भी बच्चों ने बुक्स नहीं खरीदी हैं वो बेटा कोशिश करके जल्द से जल्द खरीदें। मुझे पता है इस टाइम फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है घरों में, मगर क्योंकि हमें अपनी पढ़ाई का भी पूरा ध्यान रखना है, अपनी पढ़ाई का लॉस नहीं करना, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपनी बुक्स जल्द से जल्द परचेज़ करें, क्योंकि आगे जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे वो आप बिना बुक की हेल्प के नहीं सोल्व कर पाओगे। ठीक है, आपकी बुक मैं करा रही हूँ, माई अमेजिंग बुक ऑफ मैथमेटिक्स में से आपको सिलेबस करवा रही हूँ, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर शुरू किया हुआ है। ठीक है, और इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 हमारी कंप्लीट हो गई है, 1.3 पर हमें। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.3 करने से पहले, क्योंकि देखोगे बेटा इसमें तो सारे हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो रिलेटेड है डिवीज़न से। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.3 करने से पहले मैं आपको डिवीजन्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आपको बताना चाहूँगी, उसके बाद ही देन हम 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम चैप्टर 1 में इंटीजर्स कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीजन्स। पहली प्रॉपर्टी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है कि जिन भी आप इंटीजर्स को यूज़ करते हुए आप डिवीज़न कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, उसका आंसर इंटीजर में ही आना चाहिए। जैसे आपने 2 + 3 किया तो आंसर आपका आया 5। ठीक है, 5 इज़ आल्सो इंटीजर। 2 और 3 इंटीजर है तो 5 भी इंटीजर हुआ। अब मैंने 5 - 3 किया, आंसर आया 2, तो 5 भी इंटीजर है, -3 भी इंटीजर है, 2 भी आंसर हमारा इंटीजर्स में आया। 2 × 3 किया, 6 आया, 2 भी इंटीजर, 3 भी इंटीजर, 6 भी इंटीजर। अब मगर क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर हम पढ़ते हैं द क्लोजर प्रॉपर्टी इन डिवीजन डज नॉट होल्ड गुड फॉर इंटीजर्स। डज नॉट होल्ड गुड, गुड का मतलब है यहाँ पर वो कहना चाह रहा है कि डिवीज़न में क्लोजर जो प्रॉपर्टी होती है वो अच्छी नहीं होती, अच्छे तरीके से उसका आंसर इंटीजर्स में नहीं दे पाती। तो अच्छे तरीके का मतलब यहाँ पर क्या है, यदि मैंने 2 को -2 से डिवाइड किया तो मेरा आंसर इंटीजर आ रहा है। ठीक है, मगर यदि मैंने 2 को डिवाइड किया 1.5 से तो मेरा जो आंसर आएगा वो इंटीजर्स नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए उसने कहा है कि नॉट गुड फॉर इंटीजर्स, कि कुछ केसेस में हमारा डिवीज़न प्रॉपर्टीज हो रही है, कुछ में यूज़ नहीं हो रही, तो इसलिए वो अच्छी नहीं है। तो इसीलिए क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर यदि हम डिवीज़न की बात करें कि डिवीज़न में क्लोजर प्रॉपर्टीज हो रही है या नहीं हो रही, तो लिखेंगे डज नॉट होल्ड गुड फॉर इंटीजर्स, नहीं, नॉट। ठीक है, डिवीज़न में क्लोजर प्रॉपर्टी प्रॉपरली यूज नहीं होती है, कुछ केसेस में हो जाती है और कुछ केसेस में नहीं होती। कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि हम यदि प्लेस चेंज कर दें तो हमारा आंसर सेम आना चाहिए। जैसे 2 + 3 का आंसर 5 होता है, तो 3 + 2 का आंसर भी क्या 5 होता है? यस, तो इसका मतलब प्लस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। इसी तरीके से मैं 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट करूँ या 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करूँ तो क्लोजर प्रॉपर्टी यूज़ नहीं हो रही है। एडिशन में हुई थी, सब्ट्रैक्शन में नहीं हुई। 2 के साथ 3 की मल्टीप्लाई करूँ और 3 के साथ 2 की मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आंसर सेम आ रहा है? यस, तो इसमें भी यूज़ हो रही है, इसमें भी यूज़ हो गई। एडिशन में हो गई, मल्टीप्लिकेशन में हो गई, सब्ट्रैक्शन में नहीं हुई। अब यदि मैं 4 को 2 से डिवाइड करूं या 2 को 4 से डिवाइड करूं तो क्या आंसर सेम आएगा? नहीं। तो इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी डज नॉट होल्ड गुड फॉर इंटीजर्स। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी डिवीज़न जो की जाती है उससे आंसर इंटीजर की फॉर्म में कुछ केसेस में नहीं आता है। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमारा इंटीजर्स प्रॉपर्टी जो होती है डिवीज़न में वो यूज़ नहीं होगी। इसी तरीके से एसोसिएटिव होती है ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। लाइक 2 + 3 + 5 3 नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे ग्रुपिंग कर दी कि मैं 3 और 5 को एडिशन पहले करूँगा, 2 को बाद में करूँगा, तो आंसर क्या आ रहा है? 2 + 8 10 आ गया। इसी तरीके से यदि मैं ग्रुपिंग पहले 2 नंबर की कर दूँ, यहाँ पे लास्ट से 2 नंबर की थी, यहाँ पे मैंने पहले 2 नंबर की कर दी, तो 5 + 5 10। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एडिशन में आंसर आ रहा है। बट यदि मैं इसी तरीके से डिवीज़न करूं कि मैं पहले 2 और 2 की डिवीज़न कर रही हूँ, इधर मैं 2 और 1 की डिवीज़न कर रही हूँ। ठीक है,
तो हमारा जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। ये हमारा ज़रूरी नहीं है, कई बार सेम आ भी जाता है, कई बार नहीं आता, इसीलिए डज नॉट होल्ड गुड फॉर इंटीजर्स लिखा गया है कि कुछ केसेस में होता है और कुछ केसेस में नहीं होता। ठीक है। डिवीज़न बाय वन। डिवीज़न बाय वन का मतलब है किसी भी इंटीजर को, आपका कोई भी एक्स वाई जेड ए बी सी डी कोई भी इंटीजर है, उसको आपने 1 से डिवाइड किया तो आंसर हमेशा क्या आएगा, वही का वही इटसेल्फ आएगा। यदि ए को मैं 1 से डिवाइड करूँगी तो आंसर क्या आएगा, ए। यदि मैंने -4 को 1 से डिवाइड किया तो -4 आएगा, 5 को 1 से डिवाइड किया तो आंसर 5 आएगा। तो मतलब यदि मैं 1 से डिवाइड कर रही तो आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है। यदि हम अब ए को -a से, मतलब नंबर तो सेम है, ए सेम है, मगर जो दूसरा नंबर है जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं उसमें माइनस का साइन है, तो आंसर हमारा 1 ना आकर -1 आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 5 को आप 5 से डिवाइड करते हो तो 1 आता है ना। अब 5 को डिवाइड तो कर रहे हो 5 से ही, मगर -5 लिख लो, यहाँ पर माइनस का साइन और लगा लो, तो आंसर 1 ना आकर -1 हो जाएगा। क्लियर। यदि हम 1 से डिवाइड करेंगे तो इटसेल्फ नंबर आ जाएगा, और यदि सेम नंबर है तो 1 आएगा। यदि पीछे वाला जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो उसके साथ माइनस का साइन है तो आंसर में माइनस आ जाएगा। ठीक है। अब आती है अगली प्रॉपर्टी, डिवीज़न बाय इटसेल्फ। यदि नंबर अपने ही नंबर से डिवाइड हो रहा हो, ए से ही डिवाइड हो रहा हो तो आंसर क्या आएगा, 1। 4 को 4 से ही डिवाइड करो तो आंसर 1। -4 को -4 से ही डिवाइड करोगे तो भैया आंसर क्या आएगा, 1। यदि हम 4 को -4 से डिवाइड करेंगे, मतलब दोनों के साइन अपोजिट है, तो आंसर किस में आ जाएगा, -1। क्लियर। डिवीज़न बाय 0 इज़ नॉट डिफाइंड। यदि हम किसी भी नंबर को 0 से डिफाइन करेंगे, यदि मैंने कोई 23 नंबर ले लिया और उसको 0 से डिवाइड करें तो क्या 0 पॉसिबल है, नहीं है, तो इसमें हम लिखेंगे नॉट डिफाइंड। ठीक है। 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं किया जा सकता। क्लियर। अगला देख लेते हैं। यदि हमारे कोई भी दो इंटीजर्स जो डिवाइड होने हैं उनके साइन सेम है, दोनों या तो प्लस के हैं या दोनों माइनस के हैं, तो हमारा आंसर हमेशा किस में आएगा, प्लस में। डिवीज़न में यदि दोनों इंटीजर्स के साइन सेम है, दोनों प्लस या दोनों माइनस है, तो आंसर हमारा प्लस में आएगा। और जो दोनों इंटीजर्स हैं उनके साइन अपोजिट है, पहले का प्लस दूसरे का माइनस, या पहले का माइनस दूसरे का प्लस, अपोजिट साइन है, इससे भी हम डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस में। क्लियर। तो कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो भी सोल्व आउट हो जाएंगी। पहले में उसने बोला है फाइंड द क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब है आंसर निकालो। दो इंटीजर्स दिए हुए हैं उनको डिवाइड करके क्वेश्चन निकालो, मतलब आंसर निकालो। 16 को 4 से डिवाइड करो, अभी माइनस मत ध्यान दो, 16 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, 4। अब मैंने क्या कहा था, यदि दोनों इंटीजर्स के पास अपोजिट साइन हो, 16 के पास कौन सा साइन है, कोई भी साइन नहीं है, तो ये प्लस का हो गया। ठीक है। 4 के साथ कौन सा है, माइनस का, दोनों अपोजिट साइन हो गए, तो यहाँ पर साइन क्या आएगा, माइनस का। अपोजिट साइन के लिए क्या आंसर आएगा, माइनस। ठीक है। -16 है और 4 है, डिवाइड करना है, तो 16 को पहले 4 से डिवाइड किया, हमारा आंसर क्या आ गया, 4। ठीक है। 4 के टेबल में 16 कितने पर आ गया, 4 पर। पहले वाले के पास माइनस है और दूसरे वाले के पास कोई साइन ही नहीं है, तो ये प्लस का हो गया, तो दोनों के पास अपोजिट साइन हो गए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 84 को 12 से डिवाइड करो, कितना आ गया, 7। अब क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ कोई भी साइन नहीं है, तो आंसर किस में आ जाएगा, माइनस में। 18 को 72 से डिवाइड करो, 18 की टेबल में 72 कितने पर आ गया, 4 पर। दोनों के साथ साइन कौन से हो गए, सेम साइन। जब सेम साइन आएंगे तो हम क्या लगाएंगे, प्लस। 0 पीछे नहीं होनी चाहिए, कभी भी ध्यान रखना बेटा, 0 कभी भी ऐसे नहीं होनी चाहिए, डिवाइड बाय 0, इसमें तो हमेशा ही नॉट डिफाइन आएगा। ठीक है। 0 क्योंकि आगे है, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0। ध्यान रखना, यदि पीछे 0 आएगी तो नॉट डिफाइन लिखना आपने। अगला क्वेश्चन, 245 डिवाइड बाय -5। तो पहले 5 से इस नंबर को डिवाइड कर लो, 245 को 5 से डिवाइड कर लो, 20, 45 को 9 से, तो हमारा आंसर आ गया 49। ठीक है। हमने यहाँ पे लिख दिया 49, ये प्लस का ये माइनस का, अपोजिट साइन हो गए तो माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है। अब 21 को 147 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा, 7। दोनों के साथ साइन कौन सा है, सेम साइन है, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में। -50 को 50 से डिवाइड करना है, मतलब 50 को 50 से डिवाइड करो तो 1, साइन कैसे हैं, अपोजिट, तो क्या आएगा, माइनस। अब 360 को 45 से डिवाइड करके देख लेना,
तुम्हारा आएगा 90, 180, आई थिंक 8 पे, ठीक है। तो 45 के टेबल में ये आ गया 8 पर। अपोजिट साइन है दोनों के पास, ये प्लस का और ये माइनस का, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, ठीक है। 19 की टेबल में 76 किस पे आ गया 4 पर, ये माइनस का और ये प्लस का, तो साइन किसका आएगा माइनस का। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, इवेल्यूएशन का है। आपको ब्रैकेट्स के रूल पहले से, बॉडो मास रूल पहले से पता है। बॉडो मास में बॉडो मास रूल पता है। बॉडो मास में पहले ब्रैकेट सोल्व होगी, यदि ऑफ दिया तो फिर वो ऑफ सोल्व होगा, फिर डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो उसी का यूज़ करते हैं, हम सोल्व करते हैं। इसने कहा -11, ब्रैकेट में जो नंबर होता है वो सिंगल नंबर है, तो वो सिंगल नंबर ही काउंट होगा, ठीक है। -11 को 8 से मल्टीप्लाई करना है और 8 जोड़ना है, ये एक ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है। डिवाइड करना है -10 से। तो पहले हम करली ब्रैकेट सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। करली ब्रैकेट के अंदर उसने कहा है इन दोनों, करली ब्रैकेट के अंदर भी 2 साइन है, मल्टीप्लाई और प्लस। ये वाला जो माइनस का साइन है वो 11 के साथ है, इसलिए उसने ब्रैकेट लगाई हुई है, ये इंटीजर है, ठीक है। मल्टीप्लाई और एडिशन, तो सबसे पहले हम किसको सोल्व करेंगे मल्टीप्लाई को। तो -11 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो -88 आ गया। हमने 8 का यूज़ नहीं किया इसका, तो ये एज इट इज़ करली ब्रैकेट वापस लगा दी क्योंकि अभी ख़त्म नहीं हुई है। डिवाइड -10। अब उसने क्या कहा है -88 + 8, यदि अपोजिट साइन है, मैंने आपको बताया था यदि सेम साइन होते हैं तो जुड़ जाएंगे और अपोजिट साइन है तो घट जाएंगे। तो घटाने के बाद साइन बड़े वाले का आएगा, तो 88 में से 8 सब्ट्रैक्ट करो तो 80 बचेगा। साइन इन दोनों में बड़ा कौन है माइनस का, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। हमारी करली ब्रैकेट ये लग गई, ठीक है। डिवाइड -10, ठीक है। अब ये 2 नंबर ही बचे हैं, 80 को 10 से डिवाइड कर दो 8, दोनों के पास साइन कैसे हैं सेम साइन होते हैं तो प्लस, तो आंसर क्या आ गया +8। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारी बड़ी ब्रैकेट दी हुई है, ठीक है। इसमें 66 को प्लस करना है -1 के अंदर, फिर डिवाइड करना है 9 -4। पहले हम इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे और इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, जब जो आंसर आएगा उसको फिर देन हम डिवाइड करेंगे। तो इसने कहा है 66 में एडिशन करो -1, ठीक है। मैंने आपको बताया था यदि ब्रैकेट के बाहर प्लस है, ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर वाले के साइन चेंज नहीं होंगे, तो हम इसको बिना साइन चेंज करे इस तरीके से लिख सकते हैं, डिवाइड 9। अब यहाँ माइनस है बाहर, तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का प्लस बन गया ये 4, ठीक है। 66 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 65, डिवाइड 9 4 13, 65 की टेबल में 13 की टेबल में 65 आ गया 5, दैट इज़ योर आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सी पार्ट। 153 डिवाइड 45 डिवाइड -5। पहले हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो -153 को हम अभी रहने देते हैं, ब्रैकेट के अंदर सोल्व करते हैं। 45 को डिवाइड करना है -5 से, 45 को डिवाइड करना है -5, 5 से डिवाइड करेंगे तो 9, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये प्लस का और ये माइनस का अपोजिट साइन है, तो साइन किसका आएगा माइनस का। हो गया डिवाइड। अब 153 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 की टेबल में 53 1 पर, 6 बच गया 7 पर, तो मतलब 9 की टेबल में 17 पर 153 पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है। दोनों के साथ कौन सा साइन है सेम साइन है, तो आंसर किसमें आएगा +। क्लियर। डी पार्ट देख लेते हैं। बेटा इन क्वेश्चंस को उतारने से पहले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से लिखना, क्योंकि बच्चे ब्रैकेट्स में हमेशा ही गलती करते हैं, ठीक है। ब्रैकेट्स का प्रॉपरली ध्यान रखना। इसने कहा है 26 में से 16 घटाओ 18 जोड़ो, फिर -3 ब्रैकेट में ये सब कुछ डिवाइड करना है -15 से। तो डिवाइड को तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम ब्रैकेट के अंदर का सोल्व करते हैं। 25 में से 16 सब्ट्रैक्ट करो, 25 में 16 सब्ट्रैक्ट हो गए तो ये हमारे पास बच गए 9, फिर +18 -3 डिवाइड -15, ठीक है। 9 और 18 27, ठीक है। 27, फिर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये माइनस का साइन क्या हो जाएगा प्लस, ब्रैकेट बंद, डिवाइड -15। 27 में 3 प्लस करोगे 30 डिवाइड
-15, ठीक है। 15 की टेबल में 30 कितने पर आएगा, 2 पर। दोनों के साइन कैसे हैं, ये प्लस का है और ये माइनस का है, अपोजिट साइन है, आंसर किस में आ जाएगा, माइनस में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, डिवाइड द सम। देखो दो साइन हमें इकट्ठे यूज करने के लिए कह रहा है, डिवाइड भी और सम भी। जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि वो दो साइन यूज करने के लिए कहेगा, तो पहले आपने पीछे वाला साइन यूज करना है, देन बाद में आपने आगे वाला साइन यूज करना है। डिवाइड द सम, पहले उसने कहा है सम करो, किस किस का करना है, -25, -10, -40 को आपने सम करना है। बाय द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट करना है इन दोनों नंबर को, मतलब कि इन तीनों नंबर को तो आपने ऐड करना है, इन दोनों नंबर की प्रोडक्ट करनी है, और जो भी आंसर इनके आएंगे अलग अलग उसको डिवाइड करना है। इन तीनों नंबर की एडिशन करनी है, इन दोनों नंबर की मल्टीप्लिकेशन करनी है, इसका आंसर और इसका आंसर जो भी आएगा उसको आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को बना लेते हैं। -25 में ऐड करो, किसको ऐड करो, -10 को, फिर ऐड करना है -40 को, ठीक है। ये सारा काम एक जगह करना है, ठीक है। -5 और 3 को आपने मल्टीप्लाई करना है, कर दिया। ये भी सारा काम एक जगह करना है। ये आंसर आएगा और ये वाला आंसर आएगा, इन दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना। क्लियर, अब कर लेते हैं। -25, -10, -40, तीनों के सेम साइन क्या हो जाते हैं, -25, -10, -40, तीनों के सेम साइन, एडिशन कर दो, 5, 7, -75, तो आंसर आ गया -75, डिवाइड। 5 3 ज़ा 15। अब -75 को -15 से डिवाइड करो, 75 को 15 से डिवाइड कर लो, 5 माइनस माइनस दोनों सेम साइन है, तो यहाँ आंसर आ गया प्लस। क्लियर, सभी को होपफुली ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थोड़ा ध्यान से समझना, बार बार वीडियो को पॉज करके प्ले करके दोबारा सुनना इस क्वेश्चन को, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, एंड डिवाइड द वैल्यू बाय द प्रोडक्ट ऑफ दिस, मतलब इन दोनों का तो डिफरेंस निकालो, इन दोनों की प्रोडक्ट निकालो और उन दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है। इन दोनों नंबर को डिफरेंस करो, इन दोनों नंबर की प्रोडक्ट करो, जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड करो, ठीक है। तो देख लेते हैं, उसने बोला -200 को सब्ट्रैक्ट करो -60 से, ठीक है, ये काम एक में हो गया। फिर उसने बोला -7 को मल्टीप्लाई करो 2 से, ये भी एक काम हो गया। इन दोनों नंबर को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो अंदर वाले के साइन चेंज हो जाएंगे, 60 हो गया, डिवाइड, -7 की 2 से मल्टीप्लाई हो गई, -14, ठीक है। अपोजिट साइन है यहाँ पर, अपोजिट साइन क्या होता है, सब्ट्रैक्ट। तो 200 में से 60 सब्ट्रैक्ट करो तो 140, बड़ा नंबर कौन सा आ गया, 200 का, तो साइन भी क्या आ गया, -140, डिवाइड कर दो -14 से, ठीक है। -140 को -14 से डिवाइड करोगे, 14 को 140 से डिवाइड करोगे तो 10, माइनस माइनस सेम साइन है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस। क्लियर, तो ये 4 क्वेश्चन तक कॉपी में कर लेना, और इस टॉपिक को आपने बार बार रिवाइज करके, बार बार पॉज करके इस वीडियो को बार बार सुनना है। यदि कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे दिए गए लिंक में कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि मैम ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, ये क्वेश्चंस रिपीट कर दो। क्लियर, जिन भी बच्चों ने मेरी वीडियो देखी है कमेंट बॉक्स में अपने नाम मेंशन करें और अपनी क्लास लिखें, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि किन किन बच्चों ने प्रॉपरली मेरी वीडियो देखी है।